नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब रुकेंगे हादसे। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे को नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक अब तक 15 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 60 घायल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन पर एक्सप्रेस ट्रेन का एक डिब्बा हवा में लटक रहा है। अन्य 2 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत रेलवे और बंगाल के अधिकारी भी लगे हुए हैं। ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा कि इन घटनाओं से एक बार फिर से कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे हादसों की याद आती है। एक वंदे भारत चला देने से अन्य रेल की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के घटनास्थल पर पहुंचने को लेकर भी कटाक्ष किया। वहीं इस घटना को लेकर टीएमसी ने भी बयान दिया है। टीएमसी का कहना है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं अगरतला से सियालदा। अच्छा, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम लगभग 7:45 या 8:30 या उसके बीच होगा। तो अचानक ट्रेन का झटका आया। झटका तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में, मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया, फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया। फिर आग भी लग गया, कोई बोले आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ, फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरा सिर में भी चोट आया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल, तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं पूरे कैबिनेट, एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर, हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है। मैं मृतक आत्माओं की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और अपने घर परिवार के साथ जाएं। पर निश्चित तौर से ये सरकार, पहले भी आप देखे होंगे इस सरकार में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। बालासोर में उससे भी लोगों ने ये सीख नहीं लिया। और खड़ी ट्रेन में जो भी जानकारी है मेरे पास, कंचनजंगा ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने आगे पीछे से उसे मार दिया। इसका मतलब कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई है, बैठ गई है। और रेलवे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, पर रेलवे कर्मचारी अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती की जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग रिटायर हो गए वहाँ पर रख नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। रेल मंत्री फिर वही बना दिए गए। अश्विन वैष्णव पिछली बार भी थे, उस बार भी उनको दे दिया, और वो रील बना रहे हैं। वो केवल रील बनाकर फोटोज़ डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये हम सबकी मांग है, इनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता से अब क्षमा मांगे, क्योंकि बार बार ये घटना घट रही, तो क्षमा मांगने का ही प्रश्न है। इनका इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात रेल मंत्रालय से नहीं चल रहा है और ये लोग देश नहीं चला पा रहे हैं। निश्चित तौर से इनको इस्तीफा देके अपने घर जाना है।
और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी हैं बीजेपी से, स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं कांग्रेस से, साथ ही संजय चक्रवर्ती जी हैं टीएमसी से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक वत्स जी आप ही के साथ करेंगे। आलोक जी, जिस प्रकार से देखा जाए ट्रेन हादसा हुआ है, जो जलपाईगुड़ी में हादसा हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि रेल मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जी हर हादसे पर अगर मंत्री इस्तीफा देते रहे जी और हर हादसे पर और हर मर्डर पर अगर गृह मंत्री जी इस्तीफा देते रहे, जी मुझे लगता है 365 दिन में 365 मंत्री और गृह मंत्री बदलने पड़े। जी जलपाईगुड़ी में जो भी ये रेल दुर्घटना हुई है, जी इसका कारण का पहले तो तहकीकात होने दीजिए कि किन कारणों से हुआ है। जी आपको पता है वो सब ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उपद्रवी तत्व भी उतने ही हावी होते हैं जितना कि नॉर्मल लोग। तो ये जी। पहले इस चीज का पता लगने दीजिए कि उपद्रवी तत्व हावी थे जी। या हम या किसी ने जानबूझ के किया है या रेलवे की गलती से हुआ है। जी जब तक तथ्यों का पूरा कारण न पता लग जाए जी तब तक एकाएक के कह देना कि रेल मंत्री इस्तीफा दे दी, जी उनको कहीं और कुछ होगा तो फिर इस्तीफा मांग लीजिए, परसों कहीं कुछ और होगा तो फिर इस्तीफा मांग लीजिए। जी ऐसे नहीं होता है। ठीक है आलोक जी, जब आगे तक तथ्यों की जानकारी नहीं होगी जी तब तक कोई निष्कर्ष, कोई भी चीज का डिमांड मैं समझता हूँ ये सार्थक नहीं है। ठीक है आलोक जी आएंगे। स्वामीनाथ जायसवाल जी, जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें किसकी गलती है, हादसा कैसे हुआ है, पूरी जांच होगी। ये पता नहीं सिर्फ है मात्र कहाँ। ये कह देने से कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्या ये सही है? फोन किया कि देखिए, रेल मंत्री जब से अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में जी एक और हादसा हो चुका है, आप जानते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जाके वहां पर भी लोग रेलवे हादसा में किस तरह से वक्त परिवर्तन कर रहे थे, लोग देखा और जान रहा है। अभी जरूरत है रेलवे को चुस्त दुरुस्त बनाने का। रेलवे के साथ जो लापरवाही है, एक तो सबसे पहले इसमें खाली पदों को भरना। जो लाइनमैन है, आप देखे होंगे कि पहले रेलवे में साफ सफाई, खिड़कियों पर कहाँ सूते पड़े हुए हैं, एसी में जाइए चाहे फर्स्ट क्लास में जाइए, सेकंड में जाइए, जो केयर टेकर नहीं है, साफ सफाई है, ठूस ठूस के रेल में लोग जा रहे हैं। और हादसा कई घटना घट चुकी और सरकार नहीं पर दायित्व तो है, सरकार को तो दायित्व लेना। पहले भी रेल मंत्री, चाहे हमारे कांग्रेस के जमाने में कई रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है। जब जिम्मेवारी ले नहीं सकते, 3 रुपया का टिकट प्लेटफॉर्म 50 रुपया का कर दिए, 50 यानी 60 बरस से ऊपर के लोगों का जो रिजर्व था वो भी खत्म कर दिए, दुगनी तिगनी रेट कर दिए किराए का। उसके बाद रेल सुरक्षा के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा और कपड़े झाड़ लेने से थोड़ी ना होगा। अश्विनी वैष्णव क्या, मोदी जी जो झंडा हरा हरा दिखाते हैं, सब हर चीज में कूद के आगे आते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से लड़खड़ाती सरकार, जिस तरह से आज महाराष्ट्र के उनके नेता जवाब दे रहे हैं, आने वाले समय में टीडीपी और जेडीयू भी जवाब देगा। रेल हादसा निरंतर होते जा रहा है, क्योंकि नाकामी हो तो कहा जाए। सुरक्षित व्यवस्था के लिए सबसे पहले वहां पर आपके पास रेल जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, रेल की संख्या नहीं बढ़ रही है, रेल में ठूसन ठोस है। नवा सुरक्षा जैसे अनदेखा गार्ड का करके और ट्रेन बढ़ा दिया, और इतना बड़ा रंगापाली स्टेशन के पहले एक घटना घट गई और जिससे 15 लोगों का मौत हो गया, और वो ये बहुत हृदय विनायक है। और यह पीड़ा देश का जनता, 60 लोग घायल हो गए। सुरक्षा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेल के साथ जाते हैं, बीच में इनका किसी का एक माँ बाप है, किसी के परिवार में इकलौता है, उसके परिवार के पीछे सोचिए क्या हादसा के बाद कितना विपदा आता है। इससे पल्ला झाड़ कर हंस देना और जय जय कर देने से काम नहीं चलेगा। इसमें रेल मंत्री के साथ एक बार और झांसी में देखे होंगे, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे तो वहां भी मोदी मोदी कर रहे थे। हादसा हुआ है, इनके कार्यकर्ता मोदी मोदी कर रहे थे। तो लोग जानना चाहते हैं कि आप दुर्व्यवस्था को कितना आगे बढ़ाएंगे। रेल सुरक्षा, रेल का घटना होते जा रहा है। रेलवे सुरक्षा और रेलवे में जो 4 ग्रेड 3rd ग्रेड की नौकरियां पर ताला लगा दिए हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ रहा है और उसमें नौकरियां नहीं मिल रहा है। इससे देश को
सुचारू रूप से चलाने के लिए, रेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था करना, तो इसमें नाकामी तो रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का है। ठीक है, तो नहीं देंगे भाई। ठीक है स्वामीनाथ जी, आएंगे स्वामीनाथ जी। संजय चक्रवर्ती जी, देखिए टीएमसी की तरफ से भी कहा गया है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जो ये हादसा हुआ उसका कारण क्या कारण मानते हैं कि हादसा जो हुआ है, क्या उसमें रेल मंत्री की गलती है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि उन्होंने यही बताया कि हर हादसे के बाद क्या इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके से 365 दिन में 365 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाएगा। बड़ा हास्यास्पद बात है। मुझे बता दीजिए पिछले 10 साल के अंदर किसी के मंत्री ने कोई जिम्मेदारी ली हो, उसके बाद उसको इस्तीफा दिया हो? एक भी इसका एग्जाम्पल बता दे। 2016 में भी आपने देखा होगा कानपुर में रेल हादसा हुआ था, किसने इस्तीफा दिया? आज तक उसकी जांच का क्या हुआ कोई पता नहीं। बालासोर तो आपने देखा होगा, अभी 2 साल पहले उसका जहर हुआ था, कोई जांच रिपोर्ट नहीं, कोई किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लिपापोती चलती है। ये सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक बात चलती है, मोदी 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 करते रहो और भगवान दिखाते रहो, और बाकी कोई भी जांच हो, चाहे वो पुलवामा की जांच हो, चक्रवर्ती साहब संदेश खली में हुआ था, आपके गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। सर जी मैं पहले आलोक जी आएंगे, सर बोलने दीजिए हाँ मुझे बोलने दीजिए, मैं आता हूँ अभी। संदेश खाली को आप लोग लेकर के आते हो, बताते हो आकर के, ठीक है? तो ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे और चला क्या रहेंगे, ये इनका फोकस है वंदे भारत। अरे वंदे भारत चलाओ, अच्छी बात है, आगे बढ़ो, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं क्या उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप किसी के बारे में जो सोचते नहीं। ये ट्रेन में जो हादसा हुआ है, जो मारे क्या वो इंसान नहीं है? आप लोग किस तरीके से बातें करते हैं। और वंदे भारत की हालत इस समय देख लीजिए, जनरल कंपार्टमेंट से ज्यादा बुरी हालत हो गई है इस समय। लोगों को बैठने की जगह नहीं है। 3.5 लाख पद रेलवे में खाली पड़ा हुआ, वो खाली पदों को भरा नहीं जा रहा है। लेकिन जिम्मेदारी देने की बात जब आती है सब पीछे हट जाते हैं। जांच हो रही है और ये जांच फिर आपको देखिएगा अगले 5 साल तक ये जांच होती रहेगी, रिपोर्ट कोई नहीं आएगा। रही बात अभी आपने संदेश खाली की बात बताई, संदेश खाली होगा तो महबूब आप ब्रिजभूषण शरण के बारे में बात करिए ना फिर। ठीक है, संदेश खाली पे नहीं जाएंगे संजय जी, ट्रेन हादसे में बात करनी है। आप उनके संजय जी हाँ जा रहे हैं, आलोक जी के पास जा रहे हैं अभी, संजय जी आएंगे भी। आलोक जी देखिए, जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। क्या रेल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर जो लचर व्यवस्था है रेलवे की, कहीं ना कहीं देखा जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या वो ठीक नहीं है, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हम? शुरू में भी कहा था और मैं फिर उस बात को रिट्रेस कर रहा हूँ कि जांच करने पर पता लग जाएगा। ऑब्वियसली जब रेल मंत्रालय में हुआ है तो अंतोगत ये जिम्मेदारी रेल मंत्री की होती है, लेकिन किन कारणों से हुआ इसका भी तो तहकीकात करने के लिए कम से कम 2-4 दिन का टाइम देना चाहिए, 1 हफ्ते का, कि क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, कौन है इसके पीछे, क्यों हुआ, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और रेलवे का अगर हादसा हुआ है तो रेल मंत्री तो है ही इसके लिए जिम्मेवार। वो उनको इस बात को बताने की जरूरत है क्या? जिस मंत्रालय का जो प्रमुख है वो तो उस मंत्रालय के किसी भी हादसे के लिए जिम्मेवार माना ही जाता है, लेकिन किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए तहकीकात होने दीजिए और अभी जो घायल है उनका उपचार होने दीजिए। इतना ही मेरा कहना है। ठीक है स्वामीनाथ जी, देखिए आलोक जी का साफ तौर पर कहना है कि जांच होगी, जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। देखिए ये तो गोल गोल घुमाने का भाजपा सरकार ऐसे ही घुमाती है। चाहे अजय कुमार टेनी के मामले में जाइए कि जो पद पे बैठे थे अजय कुमार टेनी गृह मंत्री के पद पर, उनका बेटा कायरता से किसानों पर गाड़ी चढ़ा के SIT रिपोर्ट में आने के बाद वो इस्तीफा नहीं देते। ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, दूसरे का इस्तीफा मांगेंगे। अभी आलोक भाई साहब बोल रहे थे कि वहां बंगाल पहुंच गए थे, लेकिन मणिपुर नहीं पहुंच पाए। इनके RSS प्रमुख बोले कि साल भर से मणिपुर का जो बदहाल स्थिति हुआ है, ये प्रधानमंत्री असम जाते हैं, मेघालय जाते हैं, मणिपुर पर चर्चा नहीं करते। इन्हीं के जो RSS जो इनका मदर संगठन है, उन्होंने सवाल खड़ा किया इन लोगों पे। और जिस तरह से रेलवे का हादसा बालासोर में हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री तक गए, लेकिन आज तक जांच के बिंदु पर उससे कुछ नहीं हुआ। न रेल मंत्री इस्तीफा देते हैं, न व्यवस्था बनाया जाता है। ये खाली झंडा दिखाया जाता है कि रेलवे का दुर्दांत स्थिति, जिस तरह से आप रेल पर किराया बढ़ाते जा रहे हो, पुराने व्यवस्था को दुरुस्त करने की जगह पर उसको
ध्वस्त और निरस्त करते जा रहे हो। और किस तरह क्या ना, अरे आप बीच में बोलिए बड़े भाई साहब, सुनिए, किराए का क्या लेना देना है? अरे क्यों नहीं लेना देना है? भ्रष्टाचार करते रहोगे, रेल के नाम पर कहोगे बुलेट ट्रेन दौड़ा रहे हैं, पटरी का व्यवस्था नहीं करोगे, बीच में वंदे भारत का इंस्टीट्यूट जो है उसमें 10 कदम बैठ कर चल नहीं सकते, सीट होल्ड नहीं होता है, आदमी अकड़ जाता है और बहुत बड़ा जनता चित्र। अरे ये भ्रष्टाचार तो अरे चुप रहिए, आपके बोले आपके बीच में बोले क्या, शर्म करिए, मुझे सुनना पसंद। ठीक है स्वामीनाथ जी, मर्यादा में रहिए, थोड़ा सा मर्यादा में। स्वामीनाथ जी, मर्यादा क्या? आलोक जी आएंगे भी, आलोक जी सुन लीजिए पहले स्वामीनाथ जी को। बीच में नहीं बोला जाता है, अपने मर्यादा रखिए डिबेट की, नहीं तो मर्यादा आप डिबेट कर रखिए। आपका उम्र हो चुका है तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, आप किसी के बीच में नहीं बोल रहे हैं। देखिए स्वामीनाथ जी, पर्सनल नहीं जाएंगे, पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए आपको। स्वामीनाथ जी आएंगे भी, आलोक जी आएंगे भी, स्वामीनाथ जी आएंगे भी, पर्सनल नहीं जाना चाहिए आपको। स्वामीनाथ जी आएंगे भी, संजय चक्रवर्ती जी, ठीक है स्वामीनाथ जी आएंगे भी। का दायित्व हरा झंडा दिखाने के लिए है कि देश को सुस्त करने के लिए। रेलवे आए दिन हादसा होते जा रहा है, उसमें आम आदमी मरते जा रहा है। इन लोग बैठ के खाली गुटखा खाते रहते हैं, देश व्यवस्था पर इनका कोई ध्यान नहीं है। इनके रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, रेल का व्यवस्था सुधारेंगे नहीं, रेलवे में गंदगी, रेलवे में सारे पद खाली रहते हुए आता है, वैकेंसी वापस चला जाता है। बाकी कौन पटरी संभालेगा, कौन सी लाइन संभालेगा? इंजीनियर की भर्ती या रेलवे 4th ग्रेड की भर्ती करेंगे तभी तो रेलवे व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा। तो ये सारे डब्बा बंद कर देने से, खाली डब्बा दिखाने से काम नहीं होगा। आप हादसे का जिम्मेवारी लेके इस्तीफा दीजिए, देश का जनता चाह रही इस्तीफा दीजिए। ठीक है, जयसवाल जी आएंगे भी। संजय चक्रवर्ती जी, जो ट्रेन हादसा हुआ इसके पीछे क्या जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है या कारण कुछ और है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी चीज मैंने कहा ना कि 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं रेलवे में केवल, ठीक है। और जब आपके पास कर्मचारियों की कमी होगी तो कहीं ना कहीं आपके जो दूसरे कर्मचारी उसका ओवरलोडेड होगा, और वो जो है उन सब चीजों पे नहीं ध्यान देते। इनको ये भी कह रहे वंदे भारत में भी आप हालत देख लीजिए, टॉयलेट के अंदर लोग बैठ करके इस तरह सवारी कर रहे हैं, जनरल कंपार्टमेंट से बुरी हालत हो चुकी है वंदे भारत की। और उसके बाद जो है अगर रख रखाव नहीं होगा, सही नहीं होगा, सिग्नलिंग का सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस तरह के हादसे होते रहेंगे। आपको याद होगा 1200 का जब हादसा हुआ था, मोदी जी जब वहाँ पहुंचे थे तो वहाँ मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। अरे आप किसी हादसे में गए हैं और अश्विनी वैष्णव जो है मोदी के नारे लगवा रहे थे वहाँ पे। ये कौन सी मतलब चाटुकारिता की हाथ होती है? जिम्मेदारी को लेता नहीं। मैंने कहा ना 2016 में कानपुर में हादसा हुआ, कानपुर के हादसे का रिपोर्ट बता दीजिए। अभी आलोक वासी से बैठ रहे हैं, ये बता दें उसकी जांच क्या हुई, जांच के बाद उसका क्या एक्शन हुआ, क्या रिपोर्ट हुआ। 8 साल हो गए अभी तक उसका जांच हुई नहीं, क्योंकि यहाँ जांच होती नहीं है। इधर केवल इल्जाम लगाते हैं, निकल भागते हैं कि 2-4 दिन रुके, 2-4 दिन नहीं होती कोई। 13 दिसंबर की घटना संसद में भी जो घटना हुई थी उसका क्या निकल क्या आया कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि हुई इनकी बीजेपी के विधायक का सांसद का जो है वो फॉल्ट था, इसलिए जो है उसकी जांच कुछ नहीं होगी। इन लोग जांच कुछ नहीं करते, केवल दीपापोती वाला काम है। इसी तरीके से इन 3 प्रकार बस सरकार में टिके रहना है। हादसा होता है होने दीजिए, लोग मरने दीजिए, बस केवल इसकी सरकार चलती रहे। संजय जी, हम ये प्रकार नहीं है, जनता के आशीर्वाद से हम टिके हुए हैं। वो प्रकार नहीं है, बड़ा बढ़िया आशीर्वाद दिया है आपको एकदम। मोदी सरकार 400 पार जो चिल्ला रहे थे ना, सब निकाल दिया है। और आपसे ही शब्द मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपने कहा था उत्तर भारत हम लोगों ने लॉक कर दिया है। उत्तर भारत में ऐसा तारा तोड़ा है कि उत्तर भारत लॉक तो क्या दूसरी तक छिटक के चलेगा, अयोध्या तक तो कोई बात नहीं है। जनता का फैसला सर्वोपरि, जनता का फैसला फिर माते, जनता का फैसला
स्वीकार है। अरे हम तो 2 पर आ गए थे, ये आपका 200 से हम 303 पर पहुंचे। उत्तर भारत संजय जी मुद्दे से बाहर नहीं जाएंगे। संजय जी आएंगे, संजय जी आएंगे अभी, हमारे अंदर संजय जी आएंगे, चुनाव पे नहीं जाएंगे, चुनाव का मुद्दा नहीं है। संजय जी आएंगे भी, संजय जी, संजय जी आएंगे, चुनाव का मुद्दा नहीं है, हादसे का मुद्दा है। आएंगे संजय जी भी। आलोक जी क्या 35 सीटों में ऊपर आए हैं। ठीक है, ठीक है, संजय जी आएंगे भी। देखिए चुनावी मुद्दा नहीं है कोई ये। संजय जी, संजय जी आएंगे भी। ठीक है, ठीक है, संजय जी आएंगे भी। आलोक वत्स जी, ज्यादा घमंड हो गया था आलोक जी, क्या आप राम को लाए? ठीक है, संजय जी आएंगे भी। संजय जी आएंगे भी, चुनाव के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। आएंगे भी, नाम होता था। आएंगे संजय जी आएंगे भी। आलोक वत्स जी, देखिए संजय जी का यह भी कहना है कि कुछ वैकेंसी हैं जो रेलवे नहीं निकाल रहा है, पद खाली पड़े हैं, यह भी कारण हो सकता है। देखिए जी, मैंने आपसे कहा ना, जब तक तहकीकात नहीं हो जाती है जी, जब तक आप तुक्के मारते रहिए। जी, आप ये भी कह सकते हैं कि रेल मंत्री ने कराया, बीजेपी ने करा दिया यह हादसा, कुछ भी कह दीजिए, तहकीकात हो जाने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, अगर उसके गलती से हुआ है तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी के रेजिम में कोई भी आदमी जो इस तरीके के गतिविधियों में लिप्त है उसको हम कभी बख्शते नहीं है। हम पाताल से भी ढूंढ के ले आएंगे, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और रही बात जनता के फैसले की, तो जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं जिस रूप में भी दे। अरे कमो बेश तो उसने हम ही को चलाने के लिए बोला है ना इस देश को। टीएमसी को तो नहीं बोल दिया है कि चला दीजिए आप देश मेरे लिए। हमारा आलोक जी चुनाव के मुद्दे पर नहीं जाएंगे। मैंने संजय जी को भी रोका था, चुनाव के मुद्दे पर नहीं जाएंगे। आलोक जी नहीं, नहीं, हालत ये हो गई कि हिंदू जीता है और हिंदू को ही गाली। संजय जी, आलोक जी चुनाव के मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी, मुझे हादसे पे बात करनी है। ठीक, आएंगे भी। आलोक जी, चर्चा कर रहे थे संजय जी, इसलिए मुझे बोलना। संजय जी को रोक दिया आलोक जी, मैंने संजय जी को रोक दिया था। संजय जी, आलोक जी को रोक दिया था मैंने। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी। देखिए आलोक भाई साहब जिस तरह से इधर उधर की बात कर रहे हैं, आलोक भाई, देश में कई हादसा हुए जिसका आज तक प्रमाण देने का काम रेल मंत्रालय ने नहीं दिया। चाहे कानपुर का घटना हुआ 2016 में, चाहे 22 में बालासोर का घटना हुआ, प्रधानमंत्री जी गए, सारा तहकीकात का अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। क्योंकि आपके समय में जिस तरह से बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रख लेते हैं। रेल में भ्रष्टाचार का लंबा लिस्ट बना हुआ है। जिस दिन इनका ये गिरेगा सरकार, उस दिन पता चलेगा कितना भ्रष्टाचार। न पटरियां सुरक्षित हैं, न रेल के डब्बे सुरक्षित है, न रेल का व्यवस्था सुरक्षित है। कोको पायलट से लेके पायलट तक की कमी, रेलवे यानी जनसंख्या देख रहे हैं तमाम बढ़ते जा रहा है। रेल स्टेशन पर कितना यानी आप जिस तरह से रिजर्वेशन का मामला बना दिए, उसमें ठूसन ठूस जा रहा है। पहले था कि वरिष्ठ नागरिकों को उनको व्यवस्था दी जाती थी, 50% छूट दी जाती थी, ये सारा खत्म कर दिए आप। जब से रेल व्यवस्था में आप आए, गरीबों को जीना दुब्बर, आज आप जा नहीं सकते ट्रेन में, आप जाके देखिए। और हम कह रहे हैं आलोक भाई आप भी चल के देखिए रेलवे का क्या स्थिति है। जो वंदे भारत की बात करते हैं उसमें साफ सफाई क्लीन के लिए लोग देखते रहते हैं, ना क्लीनर रहता है। खिड़की गंदे पड़े हैं तो बंदे पड़े, बना के एक चमका दिया, झंडा दिखा दिया। उसका सुरक्षा की भी जिम्मेवारी रेल मंत्री को होता है, देश के प्रधानमंत्री को होता है। जिस दायित्व से आप जो नया काम हो चाहे पुराने काम को दुरुस्त कर रहे हैं, तो हमेशा दुरुस्त तो घटना है तो घटते जाएंगे। उस पर लिपा पुलवामा पर घटा, आज तक SIT रिपोर्ट में वो एम्बेसडर के मालिक का नाम नहीं आया। रिपोर्ट तो आता है, लिपा पोती हो जाता है। भ्रष्टाचारी भी आते हैं आपके यहाँ वॉशिंग पाउडर में धुल के आपके साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी CM कुल बन जाते हैं। लेकिन रेल हादसा बहुत दुखद हुआ है, जिससे जो परिवारजनों को आज दुख के घड़ी में हम शामिल होकर उन इस हादसा में जितने लोग घायल हुए हैं, जो जिनकी मौतें हुई, उनके पीड़ा में हम पीड़ित हैं। और उनके भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और इस तरह की घटनाएं देश के शर्मसार करने वाली है। रेल व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है, उस पर निगरानी समिति और देश के रेल मंत्री को इस्तीफा तो जरूर देना है। इन्हीं के रेल में मंत्री बनते बनते 3-4 हादसा, बड़े हादसा हो चुके हैं के समय में।
तो इनका जिम्मेवारी बनता है कि इस्तीफा देते सरकार अपने दायित्व को निभाए। बोले पहले हमारे आलोक भाई साहब बोले कि 365 दिन इस्तीफे लेते रहेंगे, 365 तो 365 दिन घटना क्यों हो रहा है भाई? एक मंत्री के रहते आप पुराने मंत्री को वही चेहरा चमकाने के लिए बैठा दिए, तो ये घटना बार बार क्यों हो रहा है? 365 दिन में आप सुधार नहीं करेंगे तो हमारा काम है विपक्ष का इस्तीफा मांगना, लोगों को दायित्वों को निर्वहन कराने के लिए उनको जागरूक करना। जिस तरह से घोटाला हो रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से रेलवे में बढ़ती हुई यानी वाह स्रोत तो नहीं दिखाया जाता, घाटा घाटा दिखाकर रेलवे को लूटा जा रहा है। इसलिए तो विपक्ष इनके गठबंधन मांग रहा था, तो उनको तो दिया नहीं गया रेल मंत्रालय, क्योंकि जान रहे हैं कि ठीक है स्वामीनाथ जी, लंबा लूट है, क्योंकि मौत पर ये लोग हंसते हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी आएंगे। आलोक वत्स जी, स्वामीनाथ जी का कहना है कि रिपोर्ट जल्दी आती नहीं, अगर आती भी है तो लीपापोती हो जाती है उसमें। देखिए जी, लीपापोती का क्या सवाल है जी, जब रिपोर्ट आएगी एक जांच कमेटी की तो जो तथ्य है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जी, अगर इनको लगता है कि कोई लिपापोती होगी, कोई ऐसी बात होगी तो ये भी शामिल हो जाए। जी, हमारे यहाँ कोई भी जांच होती है तो उसमें लिपापोती नहीं होती है। एक भी चीज में ये लिपापोती बता दे इस पर्टिकुलर केस में लिपापोती हुई है और किसी भी आदमी को बचाने की होगा। जांच हुआ होता तो आज तक रिपोर्ट बताइए, आप कानपुर का रिपोर्ट बताइए, आप जो बालासोर में हुआ था उसका रिपोर्ट बताइए, किन कारण से हुआ, कितने लोग मरे, तो उनको क्या व्यवस्था दिया, क्या। ये हादसा तो निरंतर हो रहा है ना भैया। ये हादसा को रोकने के लिए आप कम से कम भर्तियां शुरू कराइए। आप प्रवक्ता है, बोलिए अपने नेताओं को कि देश के युवाओं को बेरोजगार न करे, जो रेलवे में खाली पदों पर भरे, जिससे रेल का व्यवस्था दुरुस्त हो, चुस्त हो, रेलवे का पटरी को भी मजबूती दिया जाए, रेलवे के डब्बा का सुधार किया जाए, रेलवे में साफ सफाई किया जाए। आप बोलिए ना भैया आगे, आप ईमानदार प्रवक्ता, हम नो डाउट। आपने कहा था चुनाव के समय में 4 साल का 400 का गारंटी नहीं है, लेकिन हम ठीक ठाक कहेंगे, हम आपके बात को मानते हैं। लेकिन इस तरह का आप जैसे ईमानदार लोग भाजपा में नहीं है, थोड़ा सा बोलिए उनको कि ये भर्तियां निकाले, साफ सफाई पर ध्यान दे, जिससे दुर्घटना घटना बंद हो जाए। जिस तरह से टिकट महंगा। ठीक है स्वामीनाथ जी, हम आशा करते हैं कि जो भी बयान आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, सरकार इस पर जरूर अमल लाएगी। चर्चा करने के लिए स्वामीनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आलोक जी थे बीजेपी से, आपका भी धन्यवाद। संजय चक्रवर्ती जी थे टीएमसी से, आपका भी धन्यवाद। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।